नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेडिक्टेबल उसके प्रश्न को अपन देखेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से अपन जानेंगे। हालांकि मैंने जो प्रेडिक्टेबल है उसके तकरीबन 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो उसको भी आप जाके देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी पीरियोडिक टेबल में कंसेप्ट होता है, किधर जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ता है, कमता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है। जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट हैं जो कि आपके आरआरबी में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे, या कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऑलरेडी मैंने 3-4 लेक्चर लोड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके जो ये एनसीईआरटी है उसको कवर कर लेगा। बीच बीच में मैं और भी चीज़ों का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो मैं लाता रहता हूँ। शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। उत्प्रेरक का अगर इंग्लिश की बात करें, क्योंकि साइंस में कुछ इंग्लिश भी मायने रखती है, तो अगर हम उत्प्रेरक का इंग्लिश बोले तो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि सर्वप्रथम कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम को किसने देखा था, यानी कि किसने प्रयोग किया था, तो ये डॉवेराइनर थे। आपको भी पता है कि ये एक महान केमिस्ट थे। तो याद कैसे करेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी रिएक्शन को डुबा देता है या चढ़ा देता है, ठीक है। डुबा देता है मतलब कि कम कर देता है, चढ़ा देता मतलब कि ऊपर कर देता है, यानी कि फास्ट रिएक्शन करवाता है उत्प्रेरक। या कई बार उसको डुबा देता है यानी कि नीचे कर देता है, तो इस तरह से डुबा देता है यानी कि डॉवेराइनर। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कि प्लेटिनम जो कि आपको पता है कि बहुत तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। डॉवेराइनर ट्रिक कौन कौन से है, देखिए डॉवेराइनर ने 3 एलिमेंट का 3 ट्रिक दिए थे। ट्रिक मतलब कि आप कह सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट होते थे, ठीक है। तो 3 ही दिए थे। ये भी पूछा जाता है कि कितने दिए थे, 3 दिए थे, कौन कौन थे, ये आपको पूछा जाएगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें क्या फंडा होता था कि ये जो दोनों एलिमेंट है, ठीक है, ये जो दोनों एलिमेंट है इसके जो एवरेज मास है वो ये होगा, ठीक है। यानी कि इसका वेट प्लस इसका वेट अपॉन 2 करेंगे तो इसका वेट निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 एलिमेंट का इन्होंने 3 ट्रिक दिया था। कैल्शियम, अस्ट्रोंशियम, बेरियम है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तीनों ट्रिक थे। अगला क्वेश्चन डॉवेराइनर से ही है। डॉवेराइनर के अनुसार कितने एलिमेंट थे, यानी कि डॉवेराइनर जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कितने एलिमेंट थे, यानी कि डुबाने की बात कर रहा है। फिर से हम डॉवेराइनर को इस तरह से याद रखेंगे, डुबाने की बात कर रहा है। और कोई भी खिलाड़ी, अगर अपोजिट खिलाड़ी छक्का मार देता है, लास्ट में 6 याद रखेंगे कि छक्का मार देता है, तो ये मैच डूब जाता है अपोजिट टीम के लिए। तो इस तरह से याद रखेंगे कि डॉवेराइनर के अनुसार पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉवेराइनर के अवैध शादी में कौन सा तत्व सबसे अंतिम था, ठीक है। डॉवेराइनर से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने ले रखा है। तो डॉवेराइनर का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें सबसे लास्ट एलिमेंट की मैं बात करूँ तो थोरियम। थोरियम इस तरह से याद रखेंगे कि ठहर जा, ठीक है, यानी कि थोरियम के बाद इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो ठहर गया था। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। डॉवेराइनर के पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन था, थोरियम था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है वो CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपके ऑप्शन रहेंगे। देखिए काफ़ी पास ऑप्शन आपके दिख जाएंगे, मीथेन, अल्कोहल, ये सभी नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी से ही है। आवर्त सारणी को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। IUPAC एक आपने संस्था का नाम सुना होगा जब आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे तब। यहाँ पे आपने इसका फुल फॉर्म भी याद किया होगा जब आप NCERT पढ़े होंगे। स्टेट बोर्ड में भी मुझे लगता है कि होता होगा, हालांकि मैंने स्टेट बोर्ड का बुक तो पढ़ा नहीं है, NCERT ही पढ़ा था, तो मैंने 9th में ये सब चीज़ें सुना था। तो जो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, वो ये जो आवर्त सारणी है उसको निर्धारित करता है, यानी कि इसमें कौन चीज़ें सही है, कौन चीज़ें गलत है। यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक नया तत्व का निर्माण करते हैं या खोजते हैं, तो जब तक IUPAC
ये जो इंटरनेशनल संस्था वो अगर आपके एलिमेंट का मान्यता नहीं देगा तो आपका कोई महत्व ही नहीं है, आप कितना भी खोज कर लें। केमिस्ट्री के संदर्भ में आप कितना भी खोज कर लें, अगर ये संस्था आपकी खोज को अगर मान्यता नहीं देता है तो आपका परिश्रम निरर्थक है। ठीक है, तो यानी कि ये आवर्त सारणी को नियंत्रित करता है ये जो संस्था है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट में है? डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में इस तरह से डायगोनली रहते हैं। कितने हैं? टोटल 7 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं ये अपन एक पीरियोडिक टेबल के चित्र से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ तक अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये देखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पीला वाला जो आपको दिख रहा है वो आपके डायगोनल है। बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, उसके बाद टीई है, उसके बाद एस्टेटीन है। ठीक है, तो ये आपके 7 एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायगोनली क्यों है? क्योंकि ये आपके मेटलॉइड हैं। ठीक है, मेटलॉइड है। इसके इधर क्या हो जाते हैं? उपधातु, और इधर कौन से हो जाते हैं? सॉरी, इधर अधातु हो जाते हैं और इधर धातु हो जाते हैं, और ये बीच में उपधातु। तो जो डायगोनल है वो उपधातु होता है, और इसके इधर अधातु हो जाते हैं और इसके इधर धातु हो जाते हैं, इसलिए इसको डायगोनली एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को विभाजित कर देता है। ठीक है, तो इसमें एस्टेटीन यहाँ पे देखिएगा, जो ये वाला है एलिमेंट, उसी के बारे में कहा गया है कि इसमें से कौन डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन आपके एस्टेटीन होंगे, और आर्सेनिक भी था। आर्सेनिक भी आपके डायगोनल एलिमेंट थे। यहाँ पे जो आपके ये होगा एस्टेटीन का, आपका ये भी पूछा जाएगा कि इसका सैम्बल क्या होता है, तो AT होता है। एस्टेटीन AS भी आप लिख सकते हैं, जो कि गलत है, वो आर्सेनिक का होता है। एस्टेटीन देखिए AS यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप अगर नहीं याद रखेंगे तो AS लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर्सेनिक का AS होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर आपको क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा। ए से यहाँ भी एस्टेटीन भी है, आर्सेनिक भी है, और आपके गोल्ड भी है। ए से यहाँ पे गोल्ड AU होता है। AU यानी कि इसका लैटिन नेम ऑरम होता है। ठीक है, इसलिए इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैलेडियम। पैलेडियम का सूचक क्या है? पैलेडियम का जो सूचक है PD है। देखिए यहाँ पे PD लिखा हुआ है, PL लिखा हुआ है, PAL लिखा हुआ है, PI लिखा हुआ है। हालांकि 3 लेटर से कभी आपके सैंपल नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा। PI पैलेडियम का नहीं होगा, PL भी नहीं होगा, PD होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।